अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मैं एच चंद्रा, मिराइकल ऑफ जीसस मेरे चैनल का नाम है। आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल में खुदावंद यीशु मसीह द्वारा किए गए उन आश्चर्य कर्मों को वर्णित किया जाता है जो खुदावंद ने अपने कार्यकाल में वो आश्चर्य कर्म सबके लिए किए। आज मैं आपके सामने मत्ती रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय उसके 22वें पद से आगे बताना चाहूंगा, एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चलें। तो जब वो लोगों को विदा करें, और वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास गया। मित्रों, ये उस समय का वर्णन है जब खुदावन यीशु मसीह लोगों को 5,000 लोगों को रोटी और मछली से तृप्त करके सांझ के समय में उन्होंने अपने चेलों से कहा कि तुम जाओ और मैं बाद में आऊंगा। और वो खुदावन यीशु मसीह पहाड़ पर चले गए और प्रार्थना करने के लिए। अब जब चेले अपने नाव में जा रहे थे आगे, तो उस समय खुदावन यीशु मसीह उनके साथ नहीं थे और चेले नाव को खेते हुए झील में लगातार जा रहे थे। उस तब सांझ हो चुकी थी। और जब नाव में चेले बैठे हुए थे और नाव को खेल रहे थे, तब अचानक एक भयंकर आंधी आई और तूफान होने लगा, क्योंकि हवा सामने की थी और नाव डगमगाने लगी। लेकिन वो खेते चले गए। अब रात हो चुकी थी और रात्रि के चौथे पहर में उन्होंने चेलों ने दूर से देखा कि पानी पर कोई चलता हुआ आ रहा है। और पानी पे चलते हुए आकर दूर से जब चेलों ने देखा कि कोई चलता हुआ आ रहा, तो वो चिल्ला उठे, भूत भूत कहने लगे और बहुत जोर से डर गए। तब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ढांढस बांधो, मत डरो, मैं हूं। यीशु ने कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वो चेलों में कुछ हो सकता है कि एक ढांढस आई होगी और वो चुप हो गए होंगे कि प्रभु है। लेकिन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पे चलने की आज्ञा दे। अब पतरस ने वहां पर कितना बड़ा प्रश्न कर दिया कि वो देख तो रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह पानी पे चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन पतरस ने फिर कहा कि यदि तू प्रभु है तो मेरे को पानी में चल, अपने पास बुला। तब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, चला आ पानी पर। और पतरस पानी पर चलते हुए खुदावंद यीशु मसीह के पास जाने लगा और पानी पर चलने लगा। लेकिन हवा तेज थी और हवा का रुख बहुत खतरनाक था। हवा चल रही थी। अचानक पतरस की निगाहें इधर उधर देखने लगा और हवा ने उसको डिस्टर्ब कर दिया। उसका निशाना खुदावंद यीशु मसीह की ओर से भटक गया और वो इधर उधर देखकर घबराने लगा। तत्पश्चात वो डूबने लगा। तब जोर से पुकारता, हे प्रभु, तुम मुझे बचा, क्योंकि मैं डूबा जाता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको हाथ बढ़ाकर थामा और उसे बचा लिया। पर हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा था। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, अब देखिए खुदावंद यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। मित्रों, आज हमारे जीवन में यही होता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और प्रभु के आज्ञा अनुसार हम जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं और प्रभु में निशानी की ओर आगे बढ़े रहते हैं।
लेकिन कुछ हमारे जीवन में ऐसी बातें आ जाती हैं जिससे कि हम संदेह कर बैठते हैं, और कुछ ऐसी बातें भी होती हैं हमारे जीवन में जैसे लालच और हर प्रकार की बुराइयां हमारी जिंदगी में आ जाती है, जिससे कि हमारा जीवन डगमगाने लगता है और हमारा जीवन डगमगाने लगता है तो हम डूबने लगते हैं उस पतरस की तरह। मित्रों, आज प्रभु कहता है, मैं हूं, डरो मत, ढांढस बांधो, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। खुदावन यीशु मसीह तो हमारे साथ है, लेकिन हमारा पूर्ण कर्तव्य यह होना चाहिए कि हम कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से अपने निशाने की ओर दौड़े जाएं, अपना जीवन खुदावन यीशु मसीह में लगाए रखें और अपने निशाने की ओर दौड़े चले जाएं। संसार की बेवहता, संसार की सारी बातों को हम अपने मन में ना लाएं। हम संसार में रहते तो हैं, लेकिन संसार के सरीखे ना होकर खुदावन यीशु में आगे बढ़ते चले जाएं। वो कहता है, ढांढस बांधो, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर पतरस को थाम लिया था, क्योंकि वो डूबने को था। मित्रों, जब हमारा लक्ष्य खुदावन यीशु मसीह है तो हमें अपने निशाने की ओर दौड़े चले जाना चाहिए। संसार की किसी भी बातों में अपने आप को लिप्त ना करके अपना जीवन खुदावन यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाएंगे, तब प्रभु हमको हाथ बढ़ाकर थाम लेता है। जब वे नाव पर चढ़ गए और हवा थम गई, इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत किया, दंडवत करके कहने लगी, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आप देखिए, चेले जो घबरा रहे थे और डर रहे थे, और खुदावन यीशु मसीह को पानी पे जब खुदावन यीशु मसीह चल रहे थे तो पहचान नहीं पाए और कहने लगे कोई भूत है। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने स्वयं प्रकट किया कि मत डरो, ढांढस बांधो, मैं हूं, तुम क्यों डरते हो। और पतरस कहता है कि यदि तू है तो मुझे भी अपने पास बोला, पानी भी चल। और प्रभु ने कहा तू आ, और वो पानी भी चलने लगता है, लेकिन उसको हवा के वेग से डर लगता है, वो इधर उधर देखने लगता है, डूबने लगता है। वही ऐसा ही हमारी जिंदगी में दोस्तों, बहनों, भाइयों, कि हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। हमें कोई संसार की बेभवता या संसार का प्रलोभन जब हम देखते तो अपने जीवन में प्रभु के मार्ग से हट जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम डूबने लगते हैं। हमें प्रभु के मार्ग पर हमेशा चलते रहना चाहिए, चाहे हमें कितनी भी डुबाने वाली चीजें, कितनी लुभाने वाली चीजें हों, उनकी तरफ हमने आकर्षित ना होकर खुदावन यीशु मसीह की ओर अपने जीवन को चलाना चाहिए। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, मत डरो, ढांढस बांधो, मैं हूं तुम्हारे साथ। मित्रों, बहनों, भाइयों, इस संसार के, इस लालची संसार में कोई किसी का नहीं होता। हर कोई लालच के दायरे में आकर कोई किसी की मदद नहीं करता है। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए दोस्तों, बहनों, भाइयों, अपना ईमान, अपना विश्वास खुदावन यीशु मसीह पर रखें और निशाने की ओर दौड़े चले जाएं। प्रत्येक दिन दुआ प्रार्थना में प्रभु के नजदीक रहें, तो प्रभु आपकी हर तरीके से मदद करेगा। वो कहता है, ढांढस बांधो, मैं हूं, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मुझे विश्वास है आज प्रभु के इस वचनों पर आपको काफी सांत्वना प्राप्त हुई होगी। प्रभु के ये आसन कर्मों में से है, क्योंकि प्रभु ने पानी पर चल के भी दिखाया है कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत, खुदावन यीशु मसीह ने ये कहा है। इसलिए मित्रों, किसी बात की डरने की आवश्यकता नहीं, प्रभु आपके साथ है। मुझे विश्वास है प्रभु ने आपको, प्रभु में आप आशीषित होंगे और प्रभु के में बने रहें और अपना मन इधर उधर ना डोल के अपना मन और अपनी आत्मा प्रभु में लगा रहे। प्रभु आपको बहुत आशीषित करेगा। प्रभु का अनुग्रह और दया आप पर हमेशा बनी रहे। आमीन।